और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कहते जो करे जात की बात उसको मारो 2-4 लात। जो करे जात की बात जी। हाँ, अब नमस्कार, मैं विकास कुमार। इस वक्त जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना बिहार से भारत तक की बात कर रहे हैं। अब होगी गिनती, अब होगी गिनती, बनेगी नीति। जाति जनगणना ऐतिहासिक फैसला के साथ। तो आइए यहाँ पे उपस्थित लोगों से जाति जनगणना को लेकर के क्या कुछ कहते हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइएगा, जाति जनगणना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बिहार से भारत तक का जाति जनगणना की बात कर रही है। जातीय जनगणना सही है, जातीय जनगणना होना चाहिए और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने झुका दिया। सत्ता किसी का भी हो, जो देश हित की बात रहेगा, देश हित की बात के लिए लोग करेगा, उसके लिए झुकना पड़ेगा। अब वो लोग सोचे जो कहते थे लोग मंच पे चढ़ के कि अगर जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे लात। अब इस पे हम कुछ बोलेंगे तो हम पे ही केस हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि अब अपने से अपने नेता को कोई लात मारने की बात कर रहा था, इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके साथ साथ मेरे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरे प्रधानमंत्री को कोई लात मारने की बात कर रहा है। अब इससे लोग आप पे सवाल पूछता है तो अब यूट्यूब चैनल बंद करवा देते हैं, FIR करवा देते हैं और आप ही को नेता आप ही को बोल रहा है लात मारने की बात। तो अब इससे क्या कह सकते हैं? वैसे भी अब राहुल गांधी जी भी बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि जाति जनगणना को लेकर के कराना ही होगा और आज जो कि है सच हो गया है। संसद में इसीलिए बोले थे कि आप जितना बैठ लीजिए, जितना बैठ लीजिए, अगर जातीय जनगणना होगी तो होगी, करवा के रहेंगे तो रहेंगे। अब ऐसे नहीं, ये मोदी जी आप जातीय जनगणना बोल दिया और चुनाव के लिए लेकर बोल दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। अब जातीय जनगणना तभी मायने में होगा जब धरातल पे दिखना चाहिए और प्राइवेट सेक्टरों में 50% आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे नहीं जातीय जनगणना खाली डेटा एक आता चिराग बना कहता जातीय जनगणना हो, डेटा सरकार के पास रहना चाहिए। चुट्टा आदमी, डेटा उसके पास रहेगा, जनता का भूख मार, जनता के जातीय जनगणना होगा तुम लोग मजा मारोगे? डाटा तुम ही लोगों के पास रहेगा। डाटा मतलब जनता। और इस देश में मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है कि मालिक मतलब जनता, और देश का मालिक जनता होता है, कोई और नहीं होता है। कोई भी PM बन जाए, आज कोई और PM है, कल वो PM होगा, कोई और PM होगा। इसका मतलब आप ही लोग राज कीजिएगा, जनता आपको बुर्बक बनते रहेगा तो बुर्बक नहीं बनेगा। जनता मतलब मालिक होता है। हाँ। वैसे में अगर आप बोल रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए तो वहीं पे बोलते हैं जयराम नरेश कहते हैं कि PM मोदी जो जाति जनगणना की बात करते हैं तो उसमें अर्बन नक्सल कहते हैं, अर्बन नक्सल कहते हैं। आज वो खुद ही अर्बन नक्सल हो गए हैं। क्या वही तो बोल रहे हैं, उन्हीं का नेता। लोग कहते थे कि जात के बात करेगा उसको सीधे लात मारो। अब आप ही का नेता तो संसद में पारित कर दिया, सब कुछ आवाज उठा दिया। और नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया कहेंगे कि जातीय जनगणना पर मान गए। नहीं मानते तो आपको मनाया जाता। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि आज हो कल हो जातीय जनगणना होगी। और जातीय जनगणना जब भारत जोड़ो नया यात्रा हुआ था तब से लोगों से राहुल गांधी जी मिले थे तो लोगों को से एक ही सवाल था कि हम कब तक मरते रहेंगे। हम लोग 10% वाले 10% आरक्षण खा रहे हैं, हम लोग 90% होकर 49% आरक्षण खा रहे हैं। तो कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक हम लोग मरते रहेंगे? तब आदरणीय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बोले थे कि जातीय जनगणना करवाएंगे। और उसी के बाद आया था संसद में आवाज उठाए थे कि जातीय जनगणना होगा, होके रहेगा, जातीय जनगणना हुआ। अब वहीं आप बात किया जाए कि 2025 के अभी समय चल रहे हैं और अभी तक 2025 आ चुका है और इसका फिर भी अभी तक जाति जनगणना की ऐलान भी हो गया, बात भी हो गया, लेकिन अभी तक जो है इस पर टाइमलाइन बाधित नहीं हुआ है कि कब आखिर। वही तो बोले, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना लोगों को झूठा ही बनाने का काम करिएगा। तो ऐसा नहीं होगा, धरातल पे दिखना चाहिए। लोगों को गरीबी अमीरी दिखना चाहिए। हमारे बिहार में गठबंधन की सरकार थी तो हमने 90 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने की बात किया था और हम लोग ने कुछ लोगों को मिला भी। जनरल वाले में जो गरीब थे उसको भी मिला। और जब 17 महीना बाद कार्यकाल पलटते हैं नीतीश कुमार जी का तो इन लोगों ने उसको खंडित कर दिया, उस योजना को बंद कर दिया। तो फिर से जातीय जनगणना करके और लोगों को 90 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया मिलना चाहिए। कहने से नहीं होगा, धरातल पर दिखाइए कि जातीय जनगणना हो रही है और उसका डाटा जनता के बीच में रहेगा, आपके बीच में नहीं रहेगा, नेताओं के बीच में नहीं रहेगा, जनता के बीच में रहेगा। देश का मालिक जनता है। लोगों के लिए कैसे बेहतर हो सकता है जाति जनगणना बिहार से भारत? किसके लिए बेहतर नहीं है भैया? दिक्कत क्या है जाति जनगणना से, बताइए ना। आप 10% होकर 10% राबड़ी खाइएगा, हम लोग 90% होकर 49% राबड़ी खाएंगे। अरे 60% आरक्षण मिलना चाहिए SC ST और OBC वालों को, तभी होगा। ऐसे नहीं चलेगा। जातीय जनगणना होगा, होके रहेगा।
झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और झुका के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी दिखा दिए कि कैसे झुकाया जाता है। जी जाति जनगणना तो अब होना ही चाहिए, लेकिन जाति जनगणना उस आधार पे होना चाहिए कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा कहाँ कमाने जा रहा है और अमीर का फैक्ट्री कहाँ लगा हुआ है, इस पे जाति जनगणना होना चाहिए। जी तो जी बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे जाति जनगणना आप कह तो रहे हैं, लेकिन वहीं पे बोलते हैं जयराम नरेश जी जो कहते हैं कि पीएम मोदी जब जाति जनगणना का बात को सुनते थे तो अपने आप को मतलब उसको अर्बन नक्सल कहते थे, तो क्या आज वो खुद ही अर्बन नक्सल हो गए? देखिए जाति जनगणना की बात किया जाए तो जाति जनगणना जो सीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते जो करे जात की बात उसको मारो 2-4 लाख, जो करे जात की बात। जी हाँ अब खुद उस रास्ते पे चल चुके हैं कि जाति जनगणना को करना चाहिए। चल अच्छा बात है, जाति जनगणना चुनाव से पहले हो रहा है, चुनाव के बाद भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाति जनगणना होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों जो करे लात की बात उसको लगना चाहिए 2-4 लाख ऐसा? जात वाले देखिए पहले नीतीश कुमार जी जब जाति जनगणना लाए थे तो मोदी जी खुल के विरोध किए थे, बोले थे ये नहीं हो सकता है। आज देखिए खुद ये लाए हैं, आज खुद लाए तो भाई कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ तो बात है जाति जनगणना का। चलिए होने दीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी कहते थे कि हम जाति जनगणना की बात को मतलब करा करके ही रहेंगे, और आज जाति जनगणना की बात की भी। जाति जनगणना होने से भाई बीजेपी को बिहार में नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा जाति जनगणना के लेकर जहाँ तक बात है तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा, लेकिन कहीं आप कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तब होना है, अब रुक हमको बोले तो रुकेगा नहीं ना भाई, अब होना चाहिए। तो मोहर लग चुका है, जितना भी पक्ष विपक्ष सब इस पे मोहर लगा चुके हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन इस बात से हम साफ यही बोलते हैं कि बीजेपी को ही नुकसान है इस चीज में। जी हाँ, ठीक है कि पहले आप बोलते थे सबका साथ सबका विकास, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब कहाँ गया आपका? आप ही ना बोले थे दिल्ली चुनाव में सबका साथ सबका विकास, बटेंगे तो कटेंगे, आखिर कहाँ गया? फिर जाति जनगणना काहे घुसेड़ दी है? आखिर ये कहाँ तक लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है ये जाति जनगणना? भैया लोगों के लिए अच्छा है, जाति जनगणना से लोगों को अच्छा होगा नहीं होगा इस भरम में मत रहिए। हम आपको बताते हैं कभी जीवन में लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। कौन कितना % है वो सब पता चलेगा, उसमें क्या होगा उसका रीजन यही साफ साफ है, जोन जितना % जहाँ रहेगा उतना फैक्टर का अपना चुनाव इलाका में उस व्यक्ति को सीट टिकट मिलेगा वो जीतेगा।